वक्फ संशोधन कानून पर देश में विरोध तेज हो चुका है और बड़ी बात यह है कि मुस्लिमों ने गांधीवादी तरीके से विरोध का ऐलान कर बीजेपी को बता दिया है कि मुसलमान बीजेपी के उकसावे में नहीं आएंगे। उनके लिए सबसे पहले देश है। वहीं वक्फ का सारा खेल बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए है, ये बात भी आज खुलकर कह दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ संशोधन पर बने कानून के खिलाफ मुस्लिमों ने विरोध करने का ऐलान तो किया ही है, साथ ही ये भी जाहिर कर दिया है कि विरोध बिल्कुल गांधी जी के बताए रास्ते पर ही होगा और चाहे जितनी गोलियां चले, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया जाएगा। जमीयत उलेमा हिंद के इस ऐलान से अब बीजेपी की पोल खुल गई है, जिसने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के लिए मुस्लिमों पर उंगली उठाई। वहीं जमीयत ने यह भी बता दिया है कि वक्फ संशोधन कानून केवल बिल्डरों के फायदे के लिए है, देश के फायदे के लिए नहीं। इस बारे में जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा, तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। न देश के लिए, न कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और न ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया। तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। मौलाना मदनी ने कहा कि ये बिल ना तो देश के लिए सही है, ना भारतीयों के लिए और ना ही मुसलमानों के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुल्क के लिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो गरीब, कुचले और हाशिए पर पड़े लोगों की तकलीफों को व्यक्त करें और इसके लिए उन्हें जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो पीछे नहीं हटेंगे। वहीं जमीयत के सचिव नियाज फारूकी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि चाहे लड़ना पड़े या सब्र करना पड़े, चाहे जितनी भी गोलियां चले, वे हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे, बल्कि महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।